पार्टियों के नाम का डंका। यहाँ चलता है किसके नाम का सिक्का। इतिहास महत्वपूर्ण रिपोर्ट में हम बात करेंगे कि कहां किस पार्टी के नाम का सिक्का चलता है और कहां किसके नाम का डंका बजता है, क्योंकि 4 राज्यों के चुनावी परिणाम आ चुके हैं। नमस्कार, मैं सबनाज और मेरे साथ रब्जी लाइव देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए 3 दिसंबर 2023 काफी ऐतिहासिक साबित हुआ। 3 प्रमुख राज्य यानी कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिली जीत 2024 लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा के लिए एक वरदान साबित हुई। अब उम्मीद लगाई जा रही है कि लगातार तीसरे कार्यकाल में भी भगवा रंग लहराएगा। और ये कयासों का बाजार यूं ही गर्म नहीं है, बीजेपी की प्रदर्शन ही बता रही है ये। लेकिन बात अगर बीजेपी के इतिहास की करें तो 39 साल पहले यानी कि 1984 के आम चुनाव में भाजपा को केवल 2 सीटें ही हासिल हुई थी। जी हाँ, उसी भाजपा की बात कर रहे हैं जो आज इस देश पर राज्य कर रही है। लेकिन आज वो दौर है कि पार्टी अब न केवल 12 राज्य को नियंत्रित करती है, बल्कि ये देश की 41% आबादी पर भी शासन कर रही है। वहीं बात करें गठबंधन सरकारों की तो उसमें 50% से अधिक जनसंख्या पर शासन करती है ये पार्टी। उम्मीद है कि 2024 के आम चुनाव में भाजपा को गठबंधन से भी समर्थन मिलेगा। वहीं भाजपा को मिली जीत के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 दिसंबर की शाम पार्टी कार्यकर्ताओं को अपना विजय भाषण दिया था। पीएम मोदी ने उस दौरान कहा था कि कुछ लोग कह रहे हैं कि इस हैट्रिक ने 2024 की जीत की गारंटी दी है। आज का जनादेश साबित करता है कि लोगों में भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और वंशवादी राजनीति के प्रति शून्य सहिष्णुता है। अब बात उन राज्यों की करें। जी हाँ, अब बात उन राज्यों की करें जहां बजता है बीजेपी के नाम का डंका। तो बता दें कि नवीनतम राज्य चुनावों यानी कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ पर भाजपा ने एक बार फिर अपनी पकड़ तो मजबूत की ही है, जिसके बाद देश के 12 राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, असम, छत्तीसगढ़, हरियाणा, उत्तराखंड, त्रिपुरा, मणिपुर, गोवा और अरुणाचल प्रदेश में भाजपा की सरकार है। वहीं भाजपा की गठबंधन सरकारें महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड और सिक्किम में फैली हुई है। अब एक नजर इस पर भी डालेंगे कि फिलहाल कांग्रेस सरकार कहां है, क्योंकि इस चुनाव में टक्कर थी इन पार्टियों के बीच। तो चलिए एक नजर डालते हैं उन राज्यों पर जहां पर फिलहाल कांग्रेस की सरकार है। तो बता दें कि कांग्रेस केवल 3 राज्य यानी कि कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश पर शासन कर रही है। यहाँ पर इसके नाम का डंका बजता है। यहाँ देश की आबादी का केवल 8.51% हिस्सा शामिल है। वहीं बिहार और झारखंड में सत्तारूढ़ गठबंधन है जो कि 19.84% आबादी पर शासन कर रही है। राजस्थान की हार और छत्तीसगढ़ में उलटफेर से कांग्रेस की शक्ति कमजोर होती दिख रही है, जिसका प्रभाव 2024 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। इन चुनावों में उत्तर में भाजपा की ताकत को उजागर किया है। खैर, इस नतीजे के बाद, इस परिणाम के बाद नेता से लेकर आमजन तक अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कोई इस नतीजे को सही बता रहा है तो कोई इसमें खामियां निकाल रहा है। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल ये रिपोर्ट यहीं तक। फिर से होगी आपसे मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।